शिव विवाह की अद्भुत कथा अवश्य पढ़े। तुलसीदास जी ने जिस तरह से शिव जी के विवाह का वर्णन किया है, ऐसा विवाह न हुआ है न होगा। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी बिकट मुख रजनीचरा, जो जियत रही ही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखे ही सो उमा विबाहु घर घर बात असी लरिक कही। अर्थात दूल्हा भगवान शिव के शरीर पर राख भस्म लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वो नंगे जटाधारी और भयंकर है। उनके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस है। जो बारात को देखकर जिंदा बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य है और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर जाकर यह बात कही। सप्तर्षियों ने हिमालय से कहा, पर्वतराज, शिवजी जगत के पिता हैं और पार्वती जगत की माता मानी गई है। शिव को अपनी कन्या देकर तुम कृतार्थ हो जाओगे। पर्वतराज हिमालय ने कुछ भयभीत होते हुए कहा, मेरा हृदय शूलपानी को अपनी कन्या देने की अनुमति नहीं दे रहा है। जिसके पास न कोई राजाओं सी सामग्री है, न ऐश्वर्य, न स्वजन और न बंधु बांधव ही है, रहने तक को अपना घर भी नहीं है, उसे भला कोई पिता अपनी कन्या देने की मूर्खता करेगा? परंतु बोलने में निपुण सप्तर्षियों ने पर्वतराज हिमालय और महारानी मेना को अपनी कन्या शिव को समर्पित करने के लिए राजी कर लिया। नगर की वीथिकाओं में घूम रहे थे। भय के मारे नगर के सारे घरों के द्वार बंद हो गए। छोटे छोटे बालक घबराहट के कारण अपने घर का रास्ता ही भूल गए और घर घर जाकर कहने लगे, प्रेत बेताल और भयंकर भूत बराती हैं तथा बावला वर बैल पर सवार है। हम सत्य कहते हैं, जो जीते बच गए तो करोड़ों ब्याह देखेंगे। बारात में भगवान शिव के भयानक एवं सौम्य दोनों ही रूपों के दर्शन। पार्वती जी के साथ विवाह के अवसर पर बारात में भगवान शिव के भयानक एवं सौम्य दोनों ही रूपों के दर्शन हुए हैं। महारानी मेना ने पर्वतराज हिमाचल से कहा, गिरिजा के होने वाले पति को पहले मैं देखूंगी। शिव का कैसा रूप है, जिसके लिए मेरी बेटी ने ऐसी उत्कृष्ट तपस्या की है। भगवान शिव महारानी मेना के भीतर के अहंकार को जान गए और उन्होंने अद्भुत लीला की। महारानी मेना के अहंकार को दूर करने के लिए शिव ने रचा अद्भुत रूप। भगवान शिव महारानी मेना के सामने आए। वे वृषभ पर सवार थे। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र। सारे अंगों में विभूति लगाए, मस्तक पर जटाजूट, चंद्रमा का मुकुट, 10 हाथ और उनमें कपाल, पिनाक, त्रिशूल और ब्रह्मरूपी डमरू आदि लिए, बागंबर का दुपट्टा, भयानक आंखें, आकृति विकराल और हाथी की खाल का वस्त्र। भगवान शिव स्वयं जितने अद्भुत थे, उनके अनुचर भी उतने ही निराले थे। शंकर जी के विकट वेश को देखकर स्त्रियां भयभीत हो गईं। राजा हिमाचल के घर में प्रलय मच गया। शिव के स्वरूप को देखकर महारानी मैना मूर्छित होकर गिर पड़ी। फिर सचेत होकर नारद को कोसने लगी, दुर्बुद्धि देवर्षि, तुमने मुझ नारी को ठग लिया। हाय, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कहां गए वे भविष्यवक्ता ऋषि? अगर मिल जाए तो मैं उनकी दाढ़ी मूंछ ही उखाड़ लूं। इस समय वशिष्ठ की तपस्विनी पत्नी भी न जाने कहां चली गई, वही आई थी अगुआ बनकर। क्रोधावेश में महारानी मैना अपनी पुत्री को भी कटु वचन सुनाने लगी। अरे दुष्ट लड़की, तूने स्वयं ही स्वर्ण की मुद्रा देकर कांच खरीदा है, चंदन छोड़कर पंख कीचड़ लपेटा है, हंस उड़ाकर पिंजरे में कौवा पाल लिया है, सूर्य छोड़कर खद्योत जुगनू पकड़ लिया है, सिंह को छोड़कर सियार का आश्रय लिया है, रेशमी वस्त्र को त्यागकर चमड़ा क्यों पहनना चाहती है? कहाँ तुम कमल के समान विशाल नेत्र वाली और कहाँ शिव भयंकर 3 नेत्रों वाले विरूपाक्ष? कहाँ तुम चंद्रमा के समान मुख वाली और कहाँ शिव 5 मुख वाले? तुम्हारे सिर पर सुंदर वेणी और शिव के सिर पर जटाजूट, तुम्हारे शरीर पर चंदन का लेप और शिव के शरीर पर चिताभस्म, कहाँ तुम्हारा दुकूल और कहाँ शिव का गजचर्म? कहाँ तुम्हारे दिव्य आभूषण हार और कहाँ शिव के सर्प और उनकी मुंडमाला? कहाँ सभी देवता तुम्हारे सेवक और कहाँ भूतों तथा बलि को प्रिय समझने वाला वो शिव? कहाँ तुम्हें सुख देने वाला मृदंगवाद्य और कहाँ उनका डमरू? कहाँ तुम्हारी भेरी की ध्वनि और कहाँ उनका अशुभ श्रृंगी का शब्द? कहाँ तुम्हारे बाजे धक्का का शब्द और कहाँ उनका अशुभ गले का शब्द? उन्होंने तुम्हारे प्रिय कामदेव को भी भस्म कर दिया है। उनकी न जाति का पता है और न ही ज्ञान और विद्या का। न तो उनके पास धन है, न घर, न ही उनके माता पिता और बंधु है। इनकी उम्र भी विवाह योग्य नहीं है। गले में विष दिखाई पड़ता है। वाहन भी बैल है। भूत पिशाच ही उनके सहायक हैं। स्त्रियों को सुख देने वाले जो गुण वरों में बताए गए हैं, वे एक भी उनमें नहीं है। लोक में प्रसिद्ध है कि कन्या वर्यते रूप माता वित पिता श्रुतम बांधवा कुलमिछटी मिष्टान मित्रे जना।
अर्थात वर के अंदर कन्या रूप, माता धन, पिता विद्या तथा बंधु बांधव अच्छा कुल देखना चाहते हैं, किंतु अन्य आदमी मिठाइयों पर नजर रखते हैं। अब तुम ही देखो उस विरूपाक्ष में इनमें से कौन सी बात है। पार्वती, तेरी बुद्धि को धिक्कार है, तुझे धिक्कार है। तूने गिरिराज के इस कुल का उपहास करा दिया। पितरों की मानसी कन्या महारानी मैना का क्रोध जब चरम पर पहुंच गया, तब स्वयं पार्वती ने कहा, माँ, आपकी बुद्धि इस समय इतनी विपरीत कैसे हो गई। शिव स्वयं साक्षात ईश्वर है, देवों के देव महादेव है, सुंदर है, कल्याणकारी है। वो स्वयं अकिंचन है, किंतु ब्रह्मांड की सब संपत्तियां उनके पैरों में लौटती हैं। शिव के वास्तविक तत्व को समझने वाला कोई है ही नहीं। मैंने मन वचन कर्म से शिव का वरण कर लिया है। आप मुझे शिव के हाथों में सौंपकर अपना जीवन सफल करें। महारानी मैना के शिव पार्वती विवाह के विरुद्ध होने से वरपक्ष के भी छक्के छूट गए। तब नारद जी ने राजा हिमाचल के महल में जाकर पार्वती के पूर्व जन्म की कथा सुनाकर और शिव के साथ उनका सनातन संबंध बताकर सभी का भ्रम दूर कर दिया। स्वयं भगवान विष्णु द्वारा समझाए जाने पर महारानी मैना इस शर्त पर राजी हुई कि शिव इस अमंगल वेश को त्याग कर सुंदर वेश में मेरी पुत्री से विवाह के लिए आए, तभी मैं अपनी पुत्री उन्हें दूंगी। शूलपानी शिव ने देखा कि मैना के अनुरूप ही स्वरूप धारण करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। अतः लौकिक गति को देखकर और देवताओं के मनाने पर भूतनाथ शिव ने अपना सहज वेश बदल लिया। ब्याह तो ब्याह ही है, चाहे ईश्वर का ही क्यों न हो। मंगलमय वैवाहिक वेश में भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, कामदेव से भी अधिक सर्वांग सुंदर, प्रसन्न मुद्रायुक्त, मनोहर गौरवर्ण, लावण्य से युक्त, मालती की माला पहने, रत्नजटित मुकुट धारण किए, गले में सुंदर हार व हाथों में कंगन व बाजूबंद पहने, बहुमूल्य रेशमी वस्त्र धारण किए, चंदन अगरू कस्तूरी के लेप लगाए, हाथ में रत्नमय दर्पण लिए हैं। उनका गजचर्म नीलांबर हो गया और जितने सर्प थे वे मणिमय आभूषण हो गए। विष्णु आदि समस्त देवता बड़े प्रेम से उनकी सेवा कर रहे थे। सूर्यदेव ने छत्र लगा रखा था। चंद्रदेव मस्तक पर मुकुट बनकर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। गंगा और यमुना भगवान शिव को च्यौंवर डुला रही थीं। आठों सिद्धियां उनके आगे नाच रही थीं। अप्सराओं के साथ गंधर्व शिवजी का यशोगान करते हुए चल रहे थे। उनको देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो शिवजी शारदीय पूर्णिमा के चंद्रमा है, देवता लोग नक्षत्रों के समान हैं तथा उन्हें देखने के लिए उनके चारों ओर नगरवासी चकोरों के समुदाय की भांति सुंदर लग रहे थे। शिवजी के गणों का वेश भी मंगलमय हो गया। ऐसे सुंदर रूप वाले उत्कृष्ट देवता भगवान शिव को जामाता के रूप में देखकर महारानी मैना चित्रलिखी सी रह गई और चंद्रलेखा से अलंकृत दूल्हे की आरती उतारते हुए महारानी सखियों से कह रही थी, ऐसा अवर्णनीय मनोहर स्वरूप। महारानी मैना की सारी चिंता व शोक दूर हो गए और उन्होंने अपने पहले अक्षम्य व्यवहार के लिए शिवजी से क्षमा मांगी। इस प्रकार विचित्र दूल्हे का अपनी नित्य संगिनी से संयोग हुआ। भगवान शिव संसार के विचित्र दूल्हे हैं, सबसे अलग, एकदम न्यारे। मनुष्य जब विवाह करता है तो उसे उपटन, हल्दी, तेल फुलेल आदि लगाकर सुंदर बनाने की कोशिश की जाती है, परंतु भगवान शिव ने वरवेश में भी भस्म धारण कर शरीर की नश्वरता का बोध कराया और संदेश दिया कि जीवन में शरीर मुख्य नहीं है, वो तो एक दिन भस्म होने वाला है। भगवान शिव ने सर्वलोकों के अधिपति होकर भी विभूति और व्याघ्र चर्म को अपना भूषण वसन बनाकर संसार में वैराग्य को ही श्रेष्ठ बतलाया है। वरवेश में मनुष्य को आभूषण पहनाए जाते हैं। शिवजी ने आभूषण में सर्प, भुजंग लिपटाकर यही संदेश दिया कि यदि आभूषणों में ज्यादा आसक्ति हुई तो भूषण ही भुजंग की तरह डसने लगेंगे। संपत्ति का अतिरेक विपत्ति है, अति सुख का दूसरा नाम दुख है। शिवजी ने आभूषण के रूप में सर्प लिपटाकर जगत को अनासक्ति का आदर्श दिखाया। वरवेश में मनुष्य हाथ में तलवार रखता है, किंतु शिवजी ने त्रिशूल के रूप में 3 शूलों काम, क्रोध और लोभ को अपने हाथ में पकड़ा है, अर्थात इन तीनों दुर्गुणों पर शिवजी का नियंत्रण है। वरवेश में मनुष्य घोड़ी पर बैठता है, पर शिव नंदी, बैल पर सवार होकर गौरा को ब्याहने चले हैं। 4 पैर वाला नंदी धर्म का स्वरूप है। नंदी की सवारी कर शिवजी यही संदेश देते हैं कि मेरा गृहस्थ जीवन भी धर्ममय होगा। शिवजी की बारात में रुद्रसेना, तामस से तामस यक्ष, भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल, डाकिनी, शाकिनी इसी तथ्य को इंगित करते हैं कि परमेश्वर वही है जिसे सब पूजें। शिव ही निराकार, निर्गुण, निष्कल ब्रह्म है और उमा ही उनकी माया है। माया होने से ही शिव सगुण, साकार और सविशेष हो जाते हैं। वही शिव अपनी माया उमा के साथ कभी संयोगी होते हैं तो कभी वियोगी होते हैं और जगत के कल्याण के लिए अनेक लीलाएं किया करते हैं। शिव विवाह की कथा संपूर्ण।
हर हर महादेव। ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव लिखा के बताएं। ऐसे ही वीडियो के लिए आज ही लर्निंग बड्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय शिव शंकर, हर हर महादेव।